बलख के लोगों से मिले, उनका वो जो सबसे नेक आदमी है दुआ मांग रहा है वही है बल्खी हारून, वही सबसे नेक है, उससे ज्यादा नेक कोई नहीं। कहते मैं गया, उसका एक हाथ कटा हुआ था, वो फिर भी दुआ मांगता था। मैं उसके पीछे बैठ गया, उसने सलाम पहनने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आए हो? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आया हूं, आता हूं, 24वां हज है ये मेरा। मैं एहराम बांधता हूं और एहराम को कफन समझता हूं, और फिर जाकर के मैं हरम में जाकर के इस्तलाम करता हूं, हजर अस्वद को चूमता हूं, और फिर जाकर के मैं वहां पे रोता हूं, और फिर तवाफ शुरू करता हूं सफा मैं फिर रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, रुकने अस्वद पर, मैं मुल्तज़म पर, मैं जो है वो मैं जो है वो सफा मरवा पर, मकाम इब्राहिम पर, सब जगह दुआ मांगता हूं। फिर मैं चला जाता हूं हज करने और मिना में दुआ मांगता हूं, फिर अरफात में दुआ मांगता हूं, जहाँ सबकी दुआ कबूल होती है। खूब रोता हूं धूप में, खूब रोता हूं, गिर जाता हूं, फिर उठ के दुआ मांगता हूं। फिर मैं आता हूं मुज़दलिफा, असर और मगरिब मिला के पढ़ता हूं, इशा पढ़ के आराम करता हूं, और सुबह को मैं कंकरी बीन के चला जाता हूं और मारता हूं, मैं रमल करता हूं, जमरात पे कंकरी मारता हूं, वापस आता हूं और फिर जानवर ज़िबा करता हूं, फिर मैं अपने बाल मुड़ाता हूं, और फिर उसके बाद कोई आने वाला आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कहा मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, शराब पीने लगा था मैं, शराब। नशा करने वालों एक बात याद रखना, तुम अकेला नशा नहीं करते हो, तुम अपनी नस्लों की खुशी पी जाते हो, तुम अपनी बीवियों का चैन सुकून, अपनी बहनों की इज्जतें, अपने माँ बाप की सुकून, अपने माँ बाप की इज्जत कमाई भी सब में आग लगा देते हो। उस बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जिसका बेटा नशा करने लगे। उस बाप को कभी सुकून नहीं होता जिसका बेटा नशा करे। हो मेरे भाई, वो कहता है मैं नशे में आया, रमजान का महीना था, खराब दोस्त मिल गए, बिगड़े हुए दोस्तों से ना मिलना, खराब दोस्तों के पास बैठा हूं, और फिर निकला शराब पी के। मैंने कहा माँ खाना दे, रोटी बना रही थी। उसने कहा शर्म नहीं आती तुझे? एक तो शराब पीता है और फिर मुझसे खाना मांगता है। कहते मुझे गुस्सा आया, मैंने नशे की हालत में जोर से एक मुक्का उसके मुंह पे मारा, वो गिर गई आग में। मैं ऐसा जाहिल कि बेहोश हो गया, और फिर मैं नहीं पता चला क्या हुआ। और फिर उसके बाद मेरी माँ, मैं सुबह को उठा तो मेरी बीबी जा रही थी। कहां जा रही हो? अपने मैके जा रही हूं, तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा तू माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? कहा वो तड़प तड़प के जल के मर गई। कहा तूने मुझे उठाया नहीं? कहा वो कह के मरी है, मेरा जनाजा उसको ना पढ़ने देना, मैं तो कयामत के दिन उसका दावा करूंगी अपने रब की बारगाह में कि मुझे जला के मारा है, तेरी माँ बद्दुआ दे के तुझे मरी है। कहता है मैं कांप गया, सारा जितना भी माल था ना सब अल्लाह की राह में मैं कुर्बान कर दिया, मैंने सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया। फिर अपना वो हाथ मैंने रखा और फिर तेज धारदार हथियार से वो काट दिया जिससे अपनी माँ को मारा था। फिर 24 साल हज हो गए, लगातार करने आता हूँ हज, और जब ये वक्त आता है तो कोई तुम्हारी तरह अल्लाह का वली आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। जाहिल, माँ को कत्ल करके हज करके समझता है हज कबूल हो जाएगा। कहते हैं वो रोने लगा चीखें मार के और बेतहाशा, और फिर मैं जाकर के सो गया। मुझे हुजूर का ख्वाब फिर आया, सरकार ने फरमाया ओ मालिक बिन दीनार तूने डरे हुए क्यों डरा दिया? या रसूल अल्लाह उसने अपनी माँ को कत्ल किया था। हाँ मगर अल्लाह उसे बख्शेगा। का हुजूर कैसे? का माँ की बदौलत कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे क्यों मारा था, मुझे क्यों कत्ल किया था, मैंने 9 महीने पेट में रखा, इसे अपनी छाती का दूध पिलाया, इसने मुझे क्यों मारा? अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो। अब जब फरिश्ते घसीट के लेके जाएंगे तो कहेगा माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा मेरी माँ नहीं सुनेगी। फिर हुजूर फरमाते हैं जब ये कई बार कहेगा तो अल्लाह मुअस्सिर हकीकी है, वो फाइल हकीकी है, वो दिल में असर पैदा कर देगा। फिर कहेगा माँ, तो माँ कहेगी क्यों आवाज देता है?
क्या बात है। कहा अम्मा एक बार बचपन में मुझे हाथ जल गया था, तू पूरी रात रोई थी, मेरी उंगली को तूने ठंडे पानी में डाला था, आज मुझे जहन्नम में लेके जा रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मैं तेरा वही बेटा हूं। माँ देखेगी, फिर अर्ज करेगी मालिक मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तू भी इसको माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा। हाँ मारा था, मगर मेरा बेटा है, मेरा लाल है। माँ वो हस्ती है, जब तक माँ रहती है तो फिर घर बड़ा खूबसूरत लगता है, घर की रौनकें अच्छी लगती हैं, घर के दर दीवार अच्छे लगते हैं, घर में जाना अच्छा लगता है। उस आदमी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हों, जिसका बाप ना हो। बाप उस दिन मेरे भाई नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप तो उस दिन मरता है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है, कहता है तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। देखो मेरे भाई, बाप बाप होता है, इसकी तरह कोई दोस्त नहीं हो सकता। पूरी जवानी की आग लगा के तेरी जिंदगी में उजाला करता है। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना, मेरी कहानी कभी तो पूछो कहां गई है। वो मेरी रंगों भरी जवानी तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर रही है तो सोचता हूं गुजर गई है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। बाप सफेद दाढ़ी वाला तेरे लिए बरकत है। और यार बाबा फरीद फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर किसी कपड़े के मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अब जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, और जिसका नहीं होगा वो तो कब्र पे जाएगा, मिट्टी को चूमेगा और उसके मजार को चूमेगा। मेरे भाई, बाप बाप है और माँ माँ है, इनकी कदर करो। आखिरी बात मेरी ये है, एक किफल नाम का लड़का है, हर रात एक नई औरत के साथ जिना करता है। हुजूर फरमाते हैं हर रात एक जिनाकार है, बदकार है। एक दिन एक लड़की आई और आके इसके पास रोने लगी। उसने कहा पैसे नहीं मिले तुझे जो रोती है? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूं ना तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो कहा फिर रोती क्यों है? कहा बस मालिक से कह रही हूं, तू गवाह है इस पर मेरे करीम, मुझे तेरी तरफ पलटना है। तू ही मेरा रब है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, कभी बुरा काम नहीं किया। आज मैं अपने भाई बहनों की वजह से अगर परेशान ना होती, मजबूर ना होती, तो कभी अपना जिस्म न बेचती, मुझे माफ कर देना। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट फूट के वो अल्लाह वाली रोई, उसके रोने से उसके दिल धुल गया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं, मगर तेरा भागा हुआ मुजरिम तुझसे तौबा करता है। क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बड़े हैं? ऐ मेरे करीम 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। जैसे ही वो रोया और उसकी रूह निकल गई, मर गया। सुबह को जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। इसका जनाजा उठाएंगे? बदकार का, हरामकारी करने वाले का, ये इज्जत लूटता था, कोई नहीं उठाया जनाजा। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, जली लफ्जों में, इन्नल्लाह कद गफ़र लिल किफली, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है, इसको माफ कर दिया है, इसको माफ। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ये दुनिया तुम्हारी कैसी गुजरी है इसका कोई, इससे कोई मतलब नहीं, मगर आखिरत बेहतर हो जाए। अल्लाह से तौबा किया करो। मखदूम या मुनीरी कहते हैं दरवाजा बंद कर लो वुजू करके, और फिर मुसल्ला बिछाओ, तुम अकेले हो और रब हो, और फिर सज झुका के कहो मेरे करीम भागा हुआ मुजरिम तेरी बारगाह में आया है। पूरी जिंदगी के सारे गुनाह रोज याद करो और फिर तौबा करो। कहते हैं अगर तुम रोज रो लिए ना तो समझो कि तुम्हारा रब तुम पे मेहरबान है। वो कहता है इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा, कितने भी गुनाह हो।
अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। हाथ उठा के बताओ आप में से कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो जो जान दे